नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट्स और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 5 कॉस्ट अकाउंट का चैप्टर 5 नंबर मटेरियल कंट्रोल का सेकंड क्वेश्चन। आपने पिछली वाली वीडियो में देख लिया होगा, फर्स्ट क्वेश्चन कराया था। अगर समझ में आया है तो ठीक है, नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा कमेंट में जितना मुझसे हो सकेगा, क्योंकि कमेंट में सारी बातें बोल के नहीं बताई जा सकती, लिख के बताई जा सकती हैं। तो अब सेकंड क्वेश्चन करने के लिए हम थोड़ा सा समझा देते हैं पहले क्वेश्चन कहता क्या है हमसे और करना क्या है हमको। तो अगर आपको साफ नहीं दिख पा रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर दूंगा, ठीक है। और मेरा यही ध्यान रहता है कि मैं एक वीडियो में एक क्वेश्चन कराऊं जिससे कि आप अच्छी तरह से वीडियो भी देख पाएँ और समझ भी पाएँ कि कैसे किया गया है क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन एक वीडियो में कराने का कोई फ़ायदा नहीं हो पाया, जो कि मैंने लास्ट ईयर करने की कोशिश की थी। तो यहाँ लिखा हुआ है XYZ कंपनी प्रोड्यूस 500 बॉक्सेस एवरी मंथ, यानी कि XYZ कंपनी है जो 500 बॉक्स बनाती है हर महीने। रॉ मटेरियल इज परचेज एट द रेट ऑफ 10 रुपी पर यूनिट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, यानी रॉ मटेरियल जो खरीदा जाता है वो 10 रुपये यूनिट के हिसाब से खरीदा जाता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें दे रखी है 400 रुपये फॉर ईच ऑर्डर, एक ऑर्डर देने पर 400 रुपये कॉस्ट आती है। एंड अदर कॉस्ट एज फॉलोज यानी अदर कॉस्ट जो है मैं उस निम्न तरीके से दे रखी है, हिंदी में थोड़ा ज़्यादा बोलता हूँ। इंटरेस्ट हमारा 2% पर एनम चार्ज होता है। गोडाउन रेंट 150 रुपये पर एनम होता है। इंश्योरेंस प्रीमियम का जो चार्ज है पॉलिसी पे इंश्योरेंस प्रीमियम जाता है वो 3.6% पर एनम ऑन ए पॉलिसी ऑफ 1 लाख इस पर जाता है। वेस्टेज एंड थेफ्ट 1% पर एनम, ये सारा खर्चा है। ये वो खर्चा है जो सामान को रखने पे कॉस्ट करता है, रखने के लिए लागत आती है। तो आप समझ सकते हैं, इसको बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डर देने की कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट, रखने वाली कॉस्ट होती है कैरिंग कॉस्ट। पूछा भी है हमसे कि कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट निकालिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालिए और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालिए, ठीक है। तो ये चीज़ें निकालने पूछी है, तो ये दोनों हमने लास्ट वीडियो में निकाला था, ये हमारे लिए नया है तो इसे हम निकाल के दिखाते हैं। और बाकी वीडियो पूरा देखना कि जिसमें इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन को एक बार में पढ़ के मेमोराइज कर लीजिएगा, बार बार क्वेश्चन देखना ना पड़े, वरना बैक करेंगे वीडियो को फिर देखेंगे क्वेश्चन में क्या था। ये अपनी बुक खोल के रख लीजिए। तो जूम आउट करना पड़ेगा जिससे कि मैं पूरा व्यू दिखा पाऊँ, क्योंकि कई बार मैंने देखा कि वीडियो क्रॉप हो जाती है पब्लिश के समय या बनने के समय। अभी तो मुझे पूरा स्क्रीन दिखाई दे रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टार्टिंग करते हैं कि हमारे पास आर क्या है। आर उसने कहा कि मंथली वो बॉक्स बनाता है 500 बॉक्स। तो भैया ये तो महीने का हिसाब है, तो पूरे साल के लिए हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 6000 बॉक्सेस हमारे आर हो गया। देख पा रहे हैं, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा। दूसरा है हमारा CP, चलो P लिख देते हैं। P हमारा 10 रुपये है, CP हमारा है 400 रुपये, CH हमें फाइंड आउट करना है। तो बाकी बात बाद में कर पाऊँगा, पहले CH निकालूंगा। तो फर्स्ट पॉइंट सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ CH मतलब कैरिंग कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट में मतलब माल को रखने वाली कॉस्ट है। जैसे हमने पॉइंट पढ़ाए थे, फिर से आपके सामने बुक को रख देता हूँ। ये जो पॉइंट है इन पॉइंट का यूज़ करेंगे, लेकिन मैं सीक्वेंस वाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ अलग तरीके से सीक्वेंस बनाऊंगा जो आप इजीली कर सकते हैं। माल को रखने की कॉस्ट, तो पहले नंबर पे इसे इंटरेस्ट लिखा, मैं इंटरेस्ट नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा गोडाउन रेंट। भाई गोदाम किराया तो चाहिए, भाई गोदाम किराया देना पड़ेगा, माल को रखने के लिए गोदाम तो चाहिए आपको। तो यहाँ पे जो किराया है वो तो बहुत कम दिखा रखा, लेकिन रियलिस्टिक नहीं है। आजकल तो गोदाम किराया बहुत ज़्यादा होता है। तो 150 रुपये पर मंथ है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 1800 हो गया। बाकी कुछ ना दिख पाए तो यार मैं जो बोल रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान देना, फोकस करना। बाकी मैं जूम करूँ और फिर वीडियो कट जाए ऊपर से तो भी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो 1800 हो गया। नंबर 2 लिखता हूँ, यहाँ पर दूसरे नंबर पे आना चाहिए इंश्योरेंस पॉलिसी का इंश्योरेंस प्रीमियम। ये भी तो हमारे लिए खर्चा ही है, हर साल देना पड़ता है। किसके लिए? माल की सेफ्टी करने के लिए, कि कोई दिक्कत हो गई तो भाई इंश्योरेंस वाले तो हैं। तो 1 लाख की पॉलिसी पे कितना खर्चा बनता है हमारा? 3.6%। तो 3600 का खर्चा ये हो गया। ये नहीं मैंने ऊपर क्यों लिखा कि जिससे कि आप समझ सके हाँ ये वो खर्चे हैं जो माल को रखने वाले हैं। अब तीसरे नंबर पे लेते हैं इंटरेस्ट को,
अब बात आ गई इंटरेस्ट, क्यों इंटरेस्ट दिया हमने 2% पर एनम, कोई तो बात होगी। आप भी सोचिए जो आप वीडियो देख रहे हैं, इंटरेस्ट क्यों देते हैं हम किसी को? जब किसी से उधार लेते हैं, उधार कितना लिया होगा, दिमाग लगाओ, कितने पैसे की ज़रूरत पड़ी होगी जिस पे हमने 2% इंटरेस्ट दिया है। सपोज़ करो हम सामान खरीद रहे हैं 500 यूनिट हर महीने का, तो साल भर का 6000 बॉक्स खरीद रहे हैं। वो 6000 के 6000 बॉक्स उधार पे खरीद रहे हैं, तो 6000 बॉक्सेस, एक बॉक्सेस कितने का है, 10 रुपये का, तो कितने पैसे उधार की ज़रूरत पड़ी मुझे, 60,000 रुपये। और 60,000 में ब्याज कितना बनता है जो मुझे देना पड़ेगा साल भर का, 1200 रुपये। ठीक है, 1200 रुपये खर्चा करना होगा मुझे। फिर 4th पॉइंट है वेस्टेज। ये भी एक आफत सी है भाई। वेस्टेज कितना, 1%। तो वेस्टेज किसका हुआ होगा, जो सामान हमने खरीदा है, सामान खरीदा 60,000 का, तो 60,000 का 1% ऐसा चांस रहता है कि वेस्ट हो जाए, चोरी या कुछ भी हो जाए, तो 600 रुपये इसके खर्चे हो गए। ठीक है, तो अब तक कितना खर्चा हो गया, टोटल कैरिंग कॉस्ट जोड़ो, 12 6 1800, 1800 ऊपर भी है, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, मतलब 36 36 7200, 7200 रुपये खर्च हुए। ये तो टोटल कैरिंग कॉस्ट है, मुझे चाहिए कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, CH जिसे बोलते हैं, तो CH हो जाएगा हमारा 7200 रुपये टोटल खर्चा है। एक यूनिट पे कितना हुआ इसे निकालने के लिए 6000 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 1.20 पर यूनिट। कैसा लगा इतना पॉइंट? इसके बाद हम को करते हैं सेकंड पॉइंट सॉल्व करते हैं, EOQ। EOQ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू R इंटू, मतलब पॉइंट लगा दिया, ये ऐसे लगा लो, CP अपॉन CH। छोटा लिखना था, ये बड़ा लिखना था। ठीक, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और वहाँ पे कराते हैं ये पॉइंट को सॉल्व। अब फिर जूम इन जूम आउट, चलो हो जाएगा काम। ठीक है, तो अभी हम करते हैं इस पे अंडर रूट में 2 लिखेंगे, R कितना आया था 6000 इंटू CP कितना था 400 अपन CH कितना था 1.20 जो अभी आया है। अब इसको करना क्या है, इसको आपको करना है सॉल्व। पहले इसकी मल्टीप्लाई से डिवाइड करो, बताओ अंडर रूट में क्या आ रहा है। ठीक है, जल्दी सॉल्व करो, बताओ कर लिया सॉल्व, जल्दी बताओ। यहाँ आ रहा है 40 लाख। ठीक है, अब इसका अंडर रूट निकालो तो आ जाएगा 2000 यूनिट। EOQ आ गया हमारा ये। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट पूछा था इसने, TIC, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। ठीक है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है फर्स्ट टोटल परचेज प्राइस, मैं इस तरीके से निकालता हूँ। दूसरा होता है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, बुक में थोड़ा अलग तरीके से मिल जाएगा, छोटा सा फॉर्मूला, टोटल कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लिख लो, R इंटू P, R अपॉन Q0 इंटू CP और Q0 अपॉन 2 इंटू CH। ठीक है, ये कर दिया। अब इसे सॉल्व करो, R था 6000 और P था 10, तो ये तो हो गया 60,000। R यहाँ पे 6000 और ये हमारा Q0 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का ही हो जाएगा, EOQ को Q0। एक बार में हम 2000 यूनिट मंगाते हैं। ठीक है, इनटू CP कितना था 400। सॉल्व कर लेना अभी, तो यहाँ पे लिखोगे 2000 डिवाइड बाय 2 इंटू CH कितना था 1.20। सॉल्व करो और बताओ जल्दी से टोटल क्या आता है। इसको हम बोलेंगे, या फिर मैं इसे ब्लैंक छोड़ दूँ, टोटल इन्वेंट्री कि आप कमेंट बताएं।
तभी तो पता चलेगा कि कितना आंसर आया, इन्वेंट्री कॉस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे भी पता चलेगा कितने लोगों ने वीडियो देखी है। कमेंट में बताना कि यहाँ सॉल्व करके पूरा टोटल कितना आया था TIC। तो ये तो इजी चीज़ है कि आप बता सकते हैं आराम से, तो मुझे भी आइडिया लगेगा हाँ मेरी वीडियो कितने लोग देख रहे हैं और शेयर कितने कर रहे हैं वो भी बता देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए जय हिंद जय भारत। इसका आंसर कमेंट करके बताइए।